अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो इस हवाले से है कि बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको डायरिया लग गया है और डायरिया की वजह से ना ये थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। तो उसके लिए हमने मेडिसिन मंगवाई है। पहले तो हम नोज को इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उसका रिजल्ट कोई खातिर खा नहीं आया। आज हम फिर ये एक और दवाई लेके आए हैं, स्कोर एक्स। नज़र आ रही है? नज़र आ रही? अच्छा, ये स्कोर एक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज। शायद इससे रिजल्ट ज़रा बेहतरीन हो जाए और पता चले कि इंशाल्लाह सुबह तक इनके जो मोशन है वो कवर हो जाए। और उसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंजेक्शन, ये डेक्लोस्टार। ये बुखार के लिए है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सुंगड़ के खड़े हैं, जैसा कि ये वाला बच्चा है, इसको देखें ना, जैसा ये बच्चा है ये, और जैसे वो खड़ा है ये वाला, हाँ, इसको भी ऐसे लग रहा है जैसे बुखार हो। जिसको हमने बुखार चेक करना है उसको हमने डिक्लोस्टार लगाना है, और डिक्लोस्टार के साथ हमने एक और इंजेक्शन लगाना है, इनक्योर 10। ये नजर आ रहा है? हाँ जी, ये इनक्योर 10 हमने इस्तेमाल करना है। ये इनक्योर 10 एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये खास तौर पे छोटे बच्चों में इस्तेमाल होता है। इसका फायदा बहुत ज्यादा है। इसका फायदा ये है कि ये एंटीबायोटिक है और ये वैक्सीन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अगर सबसे छोटा बच्चा है और आप उसको कोई मसला हो गया और आपको पता नहीं चल रहा कि इसको क्या मसला है, इसको कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, तो आपको चाहिए कि इनक्योर 10 आपके पास होना चाहिए। ये आप लगा देंगे तो ये वैक्सीन के तौर पे भी काम करता है, ठीक है, छोटे बच्चों को। और इसलिए अब आज हम जिसको बुखार होगा उसको डिक्लोस्टार लगाएंगे बुखार के लिए, और मोशन के लिए हम पिलाएंगे नोस्कोर शरबत, ठीक है, और साथ में इनक्योर 10 एंटीबायोटिक जरूर लगाएंगे ताकि इसके अंदर कोई और मसला अगर हो या बिगड़ रहा हो या बुखार को खत्म करना है तो उसके लिए इनक्योर 10 एंटीबायोटिक जरूर हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो छोटे बच्चे हैं हमारे, बिल्कुल छोटे हैं, इनको भी जरूर लगाएंगे ताकि इनके अंदर भी इम्यूनिटी बहाल हो जाए, इम्यूनिटी रहे, बीमारी से लड़ने की ताकत इनमें बढ़ जाए। अच्छा, तो अब रहा सवाल कि इनकी डोज क्या है, डोज किस तरह से लगाना, किस तरह से हमने, तो डोज इस तरह से है कि ये हमारे पास है इंसुलिन सिरिंज। ये इंसुलिन सिरिंज, ये 1 सीसी की सिरिंज होती है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉइंट्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पॉइंट्स इसके ऊपर बने होते हैं। अब जितना आपके बच्चे का बॉडी वेट होगा ना, जितना वजन होगा उसका, पर केजी के ऊपर 1 पॉइंट आपने इस्तेमाल करना है। इंसुलिन सिरिंज का पर केजी के ऊपर 1 पॉइंट आपने इस्तेमाल करना है। ये इंजेक्शन चाहे वो डिक्लोस्टार लगा लें या चाहे आप इनक्योर 10 लगा लें, पर केजी बॉडी वेट के ऊपर इंसुलिन सिरिंज का 1 पॉइंट लगेगा, ठीक है। ये होती है डोज, क्योंकि बहुत से दोस्त इंजेक्शन का पता तो चल जाता है, बीमारी का भी पता चल जाता है, इंजेक्शन ले भी देते हैं, तो फिर लेकिन उनको डोज का नहीं पता होता कि लगाना कितना है, ठीक है। फिर वहां पे मसला बन जाता है, और डोज कम या ज्यादा, कम लगाएंगे तो उसका तो बिल्कुल ही फायदा नहीं है, लेकिन डोज हैवी डोज, ओवर डोज लगा देंगे तो वो फिर फायदे की जगह नुकसान देगी। तो ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कितनी डोज लगानी है। वैसे जो भी इंजेक्शन है उसके ऊपर डोज रिकमेंड भी होती है, लिखी होती है कि कितने सीसी लगाना है पर केजी के ऊपर, पर 10 केजी के ऊपर या 20 केजी के ऊपर। लेकिन ये होता है कि ये 10 से 20 केजी के ऊपर होती है इनकी डोज। हाँ, ये देखिए ना, इस पे भी लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, हाँ जी, 40 केजी बॉडी वेट के ऊपर 2 ml लिखा हुआ है। मतलब 50 केजी से अगर आपका जानवर ऊपर है तो आप उसको 2 सीसी लगा सकते हैं, 2 ml इनके होता है। लेकिन अब ये बच्चे जो हैं ये तो बिल्कुल छोटे होते हैं, 10 किलो 5 किलो से भी छोटे होते हैं, तो इनको लगाने के लिए यही है कि पर केजी बॉडी वेट के ऊपर इंसुलिन की सिरिंज ये 1 ml की होती है, 1 सीसी की होती है। इसमें जो पॉइंट्स होते हैं पर केजी के ऊपर 1 पॉइंट लगेगा, तो इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके कार से हम इनको पिला रहे हैं बच्चों को। पकड़े, नोस्कोर जो शरबत है ये भी जो है ना आपने पिलानी है बॉडी वेट के हिसाब से, जितने केजी बच्चा है उतने सीसी आपने नोस्कोर शरबत पिलानी है। और पिलाते वक्त आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है
कि बच्चे को ड्रिंचिंग ना हो, ठीक है। अगर उसकी सांस वाली नाली में चली गई ना तो ये दवाई फायदे के बजाय नुकसान दे देगी और वो बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। तो कोशिश करें, आपको तरीकेकार का पता हो किस तरीकेकार से पिलानी है शरबत, ठीक है। छोटी स्ट्रेंज इस्तेमाल करें, छोटी सुई या नाली को इस्तेमाल करें जो हलक तक चली जाए, ज्यादा आगे तक चली जाए, उससे फिर आप एंटर कर सकते हैं मेडिसिन, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अभी हमने इंजेक्शन तो किसी को नहीं लगाया, छोटे बच्चों को। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी को ये पिला दें, ये नोस्कोप। उसके बाद हम जो है इंजेक्शन भी लगाते जाएंगे साथ में। आजकल ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में ये पेचस और उसके साथ बुखार, नमूनिया ज्यादातर पाया जाता है, खासतौर पर बच्चों में, बड़ों में, बड़े बकरों में भी, बकरियों में भी ये इस बीमारी का रुझान ज्यादा होता है। तो कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके ख्याल रखें, अपने बच्चों का चेक करें, फौरन ट्रीटमेंट करें। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो उसको फौरन ट्रीट करें। 2 दफा ट्रीट करेंगे तो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। और सही तरीके से, सही डोज से, सही मेडिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर रिकवर होगा। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए गुलाम मुस्तफा सोलंकी को विद क्राउ जो हमारी टीम है इसके दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। बताएं 10 मिनट की और बस कंफर्म भी कर